नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 13 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे अगर आप अन्य सब्जेक्ट भी तैयार करने चाहते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो वह समय आपके पास रहे कि सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं इंडिया करंट अफेयर्स 13 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयुक्तों के चयन समिति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर किसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटिकल के हिसाब से अगर इस प्रश्न को पूछेगा तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्तों के चयन समिति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर किसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को, यानी जो चुनाव आयुक्तों की एक कमेटी थी जिसमें कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है और सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है अपने उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह शामिल होता है। लेकिन अब इसे हटाने के लिए उसकी जगह किसे शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को शामिल करने के लिए राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पेश किया गया। इससे जो विपक्ष ने हंगामा मचा रखा है कि ऐसा करने से सब कुछ जो प्रधानमंत्री के अंडर में आ जाएगा, प्रधानमंत्री चाहेगा उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा। पहले कौन था इसमें, उस पर बात करें तो पहले इसमें प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन अब इसको बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे हटाकर उसकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित कैबिनेट मंत्री होगा उसको शामिल करने के लिए विधेयक है जो पेश किया गया है। इस पर क्या होता है ये तो आगे देखने वाली बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। ई पास के जरिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ई पास के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया? सुस्वागतम को लॉन्च किया। लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। हाँ, ई पास के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए जो मुख्य जस्टिस हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया? तो सुस्वागतम को लॉन्च किया। इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के इसमें अगर कोई आप एसी में शामिल होना चाहते हैं तो वह प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। आपको इस सुस्वागतम जो वेबसाइट है वहां से पास मिल जाएगा, जिससे आपको इससे आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुस्वागतम ऐप का संबंध किससे है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो हाल ही में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 10 से 12 अगस्त 2023 कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है, लगा लो निशान, छपने लायक प्रश्न है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 10 से 12 अगस्त 2023 कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु में हुआ। यह इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था इसका? दूसरा संस्करण था। इसकी थीम पूछे, इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इसकी थीम रही। आपसे पूछेगा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु में हुआ। कब से कब हुआ? 10 से 12 अगस्त के बीच हुआ। इसकी थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जहां पर भी इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए यह क्लास आपके लिए उपयोगी है। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतर प्रश्न दिया जाए और आपका समय बचाया जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलोरियसिस नामक बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक रखा है। अब ये बीमारी होती कौन सी है, जिसे अपने साधारण भाषा में हाथी पांव कहते हैं, कि मनुष्य का जो एक पैर है जो हाथी के समान हो जाता है, वह बीमारी है। इस बीमारी का नाम है लिम्फेटिक फाइलोरियसिस नामक बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक रखा गया है। इसमें पैर हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं। इसको समाप्त करने के लिए एक चरण भी चल रहा है, अभियान भी चल रहा है, जिसका दूसरा चरण है जो 10 अगस्त से शुरू हुआ है। इसके लिए जो अभियान चल रहा है उसका दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है, 10 अगस्त से वह शुरू हुआ है। सरकार का लक्ष्य कब तक है इसको समाप्त करने का? 2027 तक इसका सरकार ने लक्ष्य रखा है इसको देश से समाप्त करने का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की
संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे दिया गया? यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन अवार्ड किसे दिया गया? लगा लो निशान, छपने लायक प्रश्न है। किसे दिया गया? मायरा ग्रोवर को यह अवार्ड दिया गया है। इन्होंने ऐसा क्या किया? ये एक लेखिका है, वह नई दिल्ली में सोशल वर्क एसोसिएशन की महासचिव हैं। इन्हें समाज कल्याण में बेहतरीन कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे दिया गया? आपका आंसर होना चाहिए मायरा ग्रोवर को दिया गया। अब ये पूछिए कौन है? ये एक लेखिका है, वह दिल्ली में सोशल वर्कर्स एसोसिएशन है उसकी सचिव हैं। इन्होंने समाज कल्याण में बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन एग्जामिनर बाहर से भी पूछ लेता है कि दूसरे देश में किसे सम्मानित किया, तो इस प्रकार ये पर्सन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्हें यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है? इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। इस प्रकार का पर्सन साइंस व रोग से संबंधित पर्सन होते हैं तो वो पूछ लिए जाते हैं। किस हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है? तो आंसर होगा कर्नाटक हाई कोर्ट। ये अब हवाना सिंड्रोम क्या होता है कि एक मानसिक बीमारी है, इसके लिए इसको ध्यान देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप इसका संज्ञान लें और इस पर तुरंत रूप से ध्यान लगाकर इसको पूरी चीज, ये जो समस्या आ रही है इसका समाधान करें, यानी ये जो बीमारी है जो फैल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। हवाना सिंड्रोम एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। किसने दिया है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेंट्रल सरकार से कहा है कि आप हवाना सिंड्रोम पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास किया? इंपॉर्टेंट पर्सन है, लिख लो, छपने लायक पर्सन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास किया? जायद तलवार किया। अब इसमें इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम व आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ से भी पर्सन पूछ सकता है कि इसमें किसने भाग लिया? तो भारत के जो आईएनएस विशाखापट्टनम व आईएनएस त्रिकंद है उन्होंने इसमें भाग लिया। आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन दुबई में किया गया साथियों। आगे बढ़ देंगे और अभ्यास पूछे आपसे, भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हाल ही में कौन सा नौसेना अभ्यास किया? तो आपका आंसर होना चाहिए जायद तलवार है, वह अभ्यास किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इसरो छोटे उपग्रह की परीक्षण के लिए नया स्पेस कोर्ट कहां बनाएगा? इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसरो अभी चर्चा में है। इससे चंद्रयान 3 से भी पर्सन आ सकता है और यह पर्सन भी आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसरो छोटे उपग्रहों के परीक्षण के लिए नया स्पेस कोर्ट कहां स्थापित करेगा या कहां बनाएगा? तमिलनाडु में बनाएगा। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में इसको बनाया जाएगा। तमिलनाडु का जो जिला है थूथुकुडी, वहां इसको बनाया जाएगा। यह 2300 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा, यानी इसको 2300 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा। और तमिलनाडु का जिला है थूथुकुडी, उसमें इसको बनाया जाएगा तमिलनाडु में। इसरो नया स्पेस कोर्ट यानी छोटे जो उसके प्रोजेक्ट होते हैं यानी मिशन होते हैं उनके लिए तमिलनाडु में एक नया स्पेस सेंटर बनाने जा रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगा दिया? इंपॉर्टेंट पर्सन है, किस केंद्र या राज्य ने स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगा दिया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली की सरकार ने जो निजी व सरकारी दोनों स्कूल हैं वहां पर छात्रों को, निजी छात्रों के लिए जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने नई दिल्ली सरकार ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन विद्यार्थियों के लिए बैन कर दिए, यानी जो विद्यार्थी है वह फोन का यूज अब नहीं कर पाएगा। कहां? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पर अपने बात करें। देश का प्रथम इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया। आपसे पूछेगा देश का प्रथम इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपसे पूछेगा प्रथम इको फ्रेंडली जो डेबिट कार्ड आरपीवीसी है किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर होना चाहिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसको लॉन्च किया। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ 13 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर शेयर किया।
मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में जो बेहतरीन प्रश्न बने हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं इंडिया करंट के, वह शेयर किए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।